बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और आगे वो बढ़े। और इसी वजह से उनका झुकाव हमेशा प्राइवेट स्कूल की ओर रहता है। लेकिन कालावली में एक सरकारी स्कूल ऐसा है जिसने पेरेंट्स की इस धारणा को बदल दिया है। आइए आपको भी दिखाते हैं कि सौंदर्यीकरण और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये सरकारी स्कूल कैसा है जिसने निजी स्कूलों को भी मात दे दी है। स्कूल परिसर में बच्चों को आकर्षित करती ये ट्रेन, लैंग्वेज लैब, खेल मैदान, दीवारों पर पेंटिंग्स और भी बहुत कुछ। ये देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि हम आपको किसी हाई फाई स्कूल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आप गलत हैं। ये कालावली के गांव सूखाखेड़ा का राजकीय प्राथमिक स्कूल है, जहां निजी स्कूलों से भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है। स्कूल की चार दीवारी पर ऐसी पेंटिंग्स की गई है जो कुछ न कुछ संदेश देते हुए सौंदर्यीकरण को बढ़ावा दे रही है। पेंटिंग के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ पर्यावरण, जल बचाओ का संदेश दिया गया है। बच्चों को यातायात के नियमों की जानकारी देने के लिए ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क का निर्माण किया गया है, जिसमें यातायात संबंधी लाइट लगाकर नियमों की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा पूरे हरियाणा में ये ऐसा स्कूल है जिसने अपनी मोबाइल ऐप बना रखी है। ऐप के माध्यम से बच्चों की अटेंडेंस, होमवर्क के साथ साथ कई चीजों की जानकारी दी जाती है। जो कक्षाओं में सभी में सिलेबस के अनुसार पेंटिंग करवाई गई है ताकि बच्चे उनको देख के ज़्यादा सीख सके और लंबे समय तक याद रख सके। हम बचत के नियमों से अवगत करवा दें तो वो अपना उद्देश्य जो है वो प्राप्त कर लेंगे। जब उनको इन जो साइन लगे होते हैं, जहाँ पर भी रोड है, रोड के ऊपर साइन लगे होते हैं, पर बच्चों को पता नहीं होता कि ये साइन किस चीज़ के हैं। उन साइनों को से अवगत करवाने के लिए ट्रैफिक लाइट रेड, येलो और ब्लू जो है ग्रीन है, उसके प्रति जो सचेत करने के लिए इनका क्या अर्थ है, रुकना, चलना, चलने के लिए तैयार होना, इन चीज़ों को अवगत करवाने के लिए हमने विद्यालय में स्टाफ के सहयोग से श्री विजय कांसल ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क बनाया, जिसके अंदर ट्रैफिक के संबंधित पूरी जानकारी है वो बच्चों को दी जाती है। हमारे काफ़ी बच्चे हैं जो ट्रैफिक के इन चिन्हों को जानते हैं। नीचे रोड मैप बनाया गया है कि अगर ट्रैक के ऊपर रोड मैप जो होता है वो किस तरीके से काम कर रहा है और बच्चों ने कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, इनके बारे में बच्चों को बताया गया है। हमारे यहाँ पर अच्छे पार्क बने हुए हैं सर स्कूल में, जो बच्चों के खेलने के लिए अच्छी सुविधाएं हैं मिलती हैं। जैसे भी जिस जिस चीज़ की हमारे स्कूल में जरूरत पड़ेगी, ग्राम पंचायत उसमें सहयोग करती रहेगी। पार्क की देखरेख हमारे गांव के बुजुर्ग है जी ज्ञान सिंह, वो यहाँ से सुबह से लेकर स्कूल टाइम में सभी में अच्छी तरह से उसको पानी देते हैं, शुल्क करते हैं जी, वो उनकी सेवा भावना है। पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए भी ये स्कूल कदम बढ़ा रहा है। बच्चों को 300 स्मार्ट स्लेट दी गई है। मकसद है कागज की बचत करना। स्कूल में बनाई गई लैंग्वेज लैब से बच्चों की उच्चारण शैली सुधर रही है, तो मिड डे मील में पक रही सब्जी भी स्कूल में बने किचन गार्डन में उगाई जाती है। हमारी लाइब्रेरी में पुरानी पुस्तकें और अब उसमें नई पुस्तकें आ चुकी हैं। हमें कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। तो हम खुद को करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे विद्यालय में लैंग्वेज लैब बनाई गई है, वो मेरे पिताजी की याद में बनाई गई है, श्री विजय कांसल मेमोरियल ट्राइब लैंग्वेज लैब। इसके अंदर हम इंग्लिश और हिंदी भाषा की जो बारीकियाँ हैं उनका प्रोनाउंसिएशन जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं। बच्चों को उन बारीकियों को सुनाते हैं और बच्चे माइक के द्वारा वो शब्द बोलते हैं। अगर कहीं उनके उच्चारण में दिक्कत हो तो हम उसको सुधार सकते हैं, इसलिए विशेष रूप से करेंगे। लाइब्रेरी, अगर हम लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो विद्यालय, जिस विद्यालय में लाइब्रेरी नहीं है लाइब्रेरी, तो वहाँ आत्मा भी नहीं है, क्योंकि विद्यालय की आत्मा ही लाइब्रेरी है।
बहुत सा ज्ञान है जो सिर्फ हम बता नहीं सकते, कुछ पढ़कर ही प्राप्त किया जा सकता है। और अब प्राथमिक स्तर पर ये सबसे जरूरी है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों को बुक्स के प्रति प्यार पैदा हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं भविष्य में उनके काम आएगा और उनकी रुचि पढ़ने के प्रति बढ़ेगी। उस चीज़ को लेकर हमने जो हमारी लाइब्रेरी है उसको सेटअप किया। पुस्तकें विद्यालय में आई हुई हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। तो एक रोशनी फाउंडेशन सिरसा में है, आशीष सेठी जी नाम है उनका। उन्होंने हमें कुछ ऐसी बुक्स प्रोवाइड करवाई जो हरियाणा रीजन में तो नहीं मिलेगी कहीं, क्योंकि वो बुक्स स्पेशल दिल्ली में है। दिल्ली से बुक्स लाके उन्होंने हमें दी कि आप अपने बच्चों को इन बुक्स को तैयारी करवाओ। हम देखते आ रहे हैं कि कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, फर्टिलाइजर इतने यूज होते हैं कि जो शुद्धता है वो कम होती जा रही है भोजन में। तो हमने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विद्यालय में किचन गार्डन लगाया है। और इसी किचन गार्डन से जो शुद्ध ऑर्गेनिक, क्योंकि हम इसमें कोई भी खाद नहीं डालते, जो रूढ़ी वगैरह है उसको छोड़कर कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं करते। और यहाँ से जो मूली वगैरह, शलगम, मेथी, पालक और ये गाजर, लहसुन, ये सारी जो हैं पौधे वो फसलें यहाँ उगाई जाती हैं और इनको मिड डे मील में यूज करके बच्चों को खिलाई जाती हैं। किचन गार्डन को लगाते हुए हमने इनका पौधारोपण जो है वो बच्चों से ही करवाया है। बच्चों से ही सारी बीज लगवाए थे और बच्चों से ही खाद हम खुद लगे साथ और बच्चों को बताया कि इस तरीके से आपने ये बीज को लगाया है, कितने दिन के बाद ये फर्टिलाइज हुआ, कितने दिन के बाद ये बढ़ा, कितने दिन के बाद इसमें मूली या कोई भी फसल है वो सब्जी वगैरह तैयार हुई है। ये सारी प्रक्रिया बच्चों की देखरेख में और बच्चों को बताते हुए की गई है, ताकि उनका जो ध्यान है वो कृषि के प्रति भी बढ़े। बेहतर सुविधाओं के साथ ही ये स्कूल सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा दे रहा है। इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यीकरण प्रतियोगिता में इस स्कूल को जिला स्तर पर पहला स्थान मिला है। जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी संचालन के लिए दूसरा स्थान मिलने पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी स्कूल को सम्मानित कर चुके हैं। इस विद्यालय को मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यीकरण योजना के अंदर जिला स्तर पर स्थान प्राप्त हुआ था। इसका श्रेय मैं मेरे स्टाफ को ग्राम पंचायत देना चाहूँगा कि हमारी जो लाइब्रेरी है खंड स्तर पर प्रथम आई थी और जिला स्तर पर भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जिसके उपलक्ष्य में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिरसा में सम्मानित किया मुझे। ये हमारे विद्यालय के लिए गौरव की बात है कि पूरे जिला सिरसा के अंदर लाइब्रेरी या पुस्तकालय के सफल संचालन के लिए इस विद्यालय को नामांकित किया गया और पुरस्कृत किया गया। देश का हर सरकारी स्कूल ऐसे ही सुविधाओं के साथ सुंदर बन जाए तो बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित अभिभावकों को प्राइवेट स्कूलों में पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कालावली से खबर फास्ट के लिए चंदन सिंह की रिपोर्ट। वाकई कारावली के सूबा खेड़ा का ये सरकारी स्कूल अपने आप में एक नजीर पेश करता है और दूसरे स्कूलों के लिए जो इन सभी सुविधाओं की और व्यवस्थाओं के मामले में काफी दूर और पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। अगर हर सरकारी स्कूल ऐसा ही बन जाए तो जो पेरेंट्स है उनका नजरिया ही पूरी तरीके से बदल जाएगा सरकारी स्कूलों को लेकर के, क्योंकि आज ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि स्कूल तो होते हैं लेकिन वहाँ पर व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं होता है कि बच्चों को वो एजुकेशन मिल पाए और वो सभी व्यवस्थाएं और सुविधाएं मिल पाए। लेकिन यहाँ पर बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया जा रहा है। न सिर्फ ज्ञान दिया जा रहा है बल्कि उनकी पर्सनालिटी को भी ग्रूम कर रहे हैं। यहाँ के शिक्षकों के लिए भी यहाँ पर दाद देने की जरूरत है। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।